Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I am Mohit Jain from MJ Magic Studio and let's get started. But before that, believe me, magic happens. Okay, so we have game in tandem. What is this game in tandem? Very popular with probability. यहाँ पर you will have n number of people playing with some object. It may be a die or a cards or bag and balls or coins, anything. वो कुछ भी हो सकता है. For an instance, I have taken, let's suppose they are playing with a die. Now how they are playing? They are throwing this die one after another in tandem. In tandem का मतलब वो एक के बाद एक वो थ्रो करेंगे and they will follow the sequence. They will keep on following the sequence. Suppose for an example, 4 people are playing and they are playing in this tandem order. A, B, C, D. That means first A will throw, then B will throw, then C, then D, and again it will come back to C. Okay? That is what we mean by game in tandem. They will keep on doing that, as our example is of die. They will keep on rolling that particular die till one of them gets a 6. Okay, till one of them gets a 6 and he will win. So this is the entire scenario. इस पर्टिकुलर केस में हम कोई भी किसी की भी जीतने की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालते हैं उसका पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, पहले कुछ चीजों के ऊपर हम काम करते हैं. लेट विद अ डाई के बजाय इट कैन बी एनीथिंग एंड वन हु गेट 6 फर्स्ट की जगह पर इट कैन बी एनीथिंग. नाउ इफ आई से अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6? आप बोलोगे 1/6. उसी तरह से सपोज एनी गेम इज प्लेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग? किसी के पास भी अगर चांस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है? P. सपोज लेट इट बी P. ठीक. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 6? 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो नॉट गेटिंग अ 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 - 1/6. आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस. दैट इज 5/6. तो मैंने क्या एज्यूम किया? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज P एंड लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, आई विल नॉट कॉल इट लूजिंग. लूजिंग वर्ड यूज करना अच्छा नहीं लगता. लेट कॉल इट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग इज Q. ठीक, गुड. चलिए अब यही एज्यूम करेंगे कि अपने पास डाई है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीवन विनिंग इन दैट पर्टिकुलर थ्रो हम लिखेंगे, विल राइट P, और नॉट विनिंग जब लिखेंगे विल राइट Q. तो पहला केस डेवलप करते हैं. केस है A स्टार्ट्स द गेम. A स्टार्ट्स द गेम. ध्यान से देखो. एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A विल विन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A विल विन? अगर ये समझ में आता है तो बाकी किसी के भी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत क्लियरली हमें समझ में आएगी. A कब जीतेगा? अभी कहानी बनानी होगी. A इज स्टार्टिंग. A ने पहला थ्रो किया. A ने पहला थ्रो किया और वो जीत गया. क्वाइट पॉसिबल. और A ने पहला थ्रो किया और वो नहीं जीता, मतलब 6 नहीं आया. इसका मतलब वो हार गया ना. हार गया मतलब उसने वो डाइस को फॉरवर्ड कर दिया. फॉरवर्ड कर दिया मतलब B को आगे दे दिया. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट अ 6? दैट इज Q. हमने Q लिया था नॉट विनिंग को. अब क्या है? सिंस वी नीड टू मेक A विन द गेम, हम A के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. तो याद रखना पूरे सीक्वेंस में जितने भी लोग हैं उन सबका हारना जरूरी है. तभी तो A के पास वो डाइस, वो गेम वापस आएगा जिससे कि वो जीत सकता है. एकदम सही, बराबर ना. So Q loses, then sorry, A loses, B loses, C loses, D loses. अब फिर से कहां पर आ गए आप? A के पास. A wins. This can be the second winning chance for A. A अगर चालू करके दूसरी बार उसको जब चांस मिलेगा तब वो जीत सकता है. उसको जब तीसरी बार चांस मिलेगा तब वो जीत सकता है. याद करो, ध्यान दो, यहां पर 4 लोग हारेंगे तब वो जीतेगा. मतलब 4 लोग हारेंगे फर्स्ट राउंड में,
फिर 4 लोग हारेंगे सेकेंड राउंड में, तब वो जीतेगा। फिर से ये ऐसे ही चलेगा, 4 लोग हारेंगे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में 4 लोग हारेंगे, फिर थर्ड राउंड में 4 लोग हारेंगे, फिर ए जीतेगा, एंड दिस सीरीज विल कीप ऑन मूविंग। वी डोंट नो व्हेन ए विल विन, इजंट इट? अगर आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देखें, पूरा आपको एक ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मेट लगेगा, वेयर क्यू इज अ फ्रैक्शन। तो अपने को टेंशन नहीं करनी है कि आर जो है मॉड आर लेस देन 1 है या नहीं, ठीक। तो यहां पर क्या मिला मुझे? इफ आई टेक पी कॉमन, आई एम लेफ्ट विथ 1 प्लस क्यू टू द पावर 4 प्लस क्यू टू द पावर 4 होल स्क्वायर प्लस क्यू टू द पावर 4 होल टू द पावर 3 and on. So यहाँ I have first term as P and common ratio as Q to the power 4, and I'll use the infinite GP format, that is A upon 1 minus R, ठीक है। तो now when I'm adding this, क्या मिला? P तो बाहर है, यहाँ पर A को P लिया, A को 1 भी ले सकता हूं मैं, अगर इनर सीरीज की हम बात करें तो I can take A as 1. So A is 1 upon 1 minus R Q to the power 4. So this formula becomes a Q P upon 1 minus Q to the power 4. See? Let me generalize this. If there are n people playing any game in tandem, one after another, tandem का मतलब यहां पर है, and if A starts, probability of A winning is always P upon 1 minus Q to the power n. अगर n आदमी खेल रहे हैं इस पर्टिकुलर गेम को, और अगर A ने स्टार्ट किया है और अपने को A की ही विनिंग निकालनी है, तो वो फॉर्मूला हमेशा होगा P अपॉन 1 माइनस क्यू टू द पावर n, P अपॉन 1 माइनस क्यू टू द पावर n। अब और एक और लेवल ऑफ जनरलाइजेशन ध्यान से देखना, इसमें A स्टार्ट पर P की विनिंग है, यहां पर कोई भी स्टार्ट करके अगर उसकी विनिंग पूछी गई है, इन दैट केस ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी रिमेन सेम। मतलब आपको ये दिया है B C D A, ये टेंडम है, देन इफ B starts, what is the probability of B winning the game? सर जी, it is same, because सिर्फ नाम बदला है, क्रम नहीं बदले हैं इनके, सिर्फ नाम पोजीशन बदला है, पहले था A B C D, अभी हो गया B C D A, वो क्रम पोजीशन नहीं बदला है, इसलिए ये फॉर्मूला एकदम फॉर्मेट पूरा लागू रहेगा। Let's change the rule a little bit. Same n number of people are there which are playing with the same particular game with probability of winning P and losing Q in tandem. Maybe like tandem is A, B, C, D, E, F, G, H, whatever. We have n number of people here. What if A is starting? How to find the probability of B without actually generating the entire series? Without actually generating the entire series. मुझे सीरीज नहीं बनानी है, सीरीज बनाकर तो कभी भी किसी भी तरह से आंसर निकल जाए। अब सीरीज भी ना बनाए, हाउ कैन आई कैन आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग? इसको भी एक जनरलाइज केस बना देता हूं। सी हाउ मेनी पीपल आर देयर? n पीपल। इतना हमेशा ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में यू विल ऑलवेज हैव 1 माइनस क्यू टू द पावर n, डिनोमिनेटर विल ऑलवेज फीचर 1 माइनस क्यू टू द पावर n। अब क्यू क्या वैल्यू क्या है ये निकालना आपका काम, 1 माइनस क्यू टू द पावर n। नाउ इन द न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर में होगा द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द पर्सन विनिंग द गेम। सिंपल भाषा में मतलब जिस आदमी की विनिंग की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है वो इंसान पहली बार कब जीतेगा, दैट्स इट। वो इंसान पहली बार कब जीतेगा। ध्यान रखो मेरा ऑर्डर है,
ए बी सी डी कुछ भी, ए ने अगर स्टार्ट किया है, बी पहली बार कब जीतेगा? बी पहली बार अब तब जीतेगा जब उसको पहला मौका मिलेगा। पहला मौका कब मिलेगा? व्हेन ए विल लूज एंड देन बी को मिलेगा पहला मौका जीतने का, और उधर लग जाएगा पी। दैट मीन्स इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट देयर आर n number of people in tandem playing, A starts, what is the probability that B will win? Answer is simply QP divided by 1 minus Q to the power n, as simple as that. So we have 5 friends A, B, C, D, E playing the same game in tandem, and the order is A, B, C, D, E with a die. One who first throws a prime number wins the game. If A is starting the game, find the probability that, दो क्वेश्चन के आंसर करिए, find the probability that A will win the game and find the probability that D will win the game. Don't answer me in PNQ format. PNQ format में आंसर नहीं चाहिए, properly आंसर बताइए. Take your time and let me know the answer. The first thing we need to identify it, what is P and what is Q, isn't it? Pick out some prime number. If a dice is rolled, we'll get 1, 2, 3, 4, 5 या 6. इनमें से prime number कौन कौन है? 2 is the prime number, 3 is the prime number, 5 is the prime number. That means probability of getting a prime number when a die is rolled, it's simply 3 cases out of 6, that is half. तो P half हो गया और Q भी half हो गया in this particular case. Okay, so probability that A wins if A starts, we know the formula, it is P upon 1 minus Q to the power 5. That is half upon 1 minus 1 by 2 to the power 5. 1 by 2 into how much is 2 to the power 5? 2 4 8 16 32. 32 upon 32 minus 1 31. 16 by 31 पहले का आंसर हो गया. Probability of D winning the game. D किस पोजीशन पर है? D is on the 4th position. मतलब 3 लोगों के हारने के बाद D जीतेगा. तो probability of D winning the game is P cube Q upon 1 minus Q to the power 5. So this will be 2 4 8 1 by 8 into 1 by 2 upon 1 minus 1 by 32. 1 by 16 into 32 by 31. सॉल्व करेंगे, so 2 by 31. Hopefully the games in tandem is now clear with you. आपको इसके किसी भी तरह का सेट में क्यों नहीं आए, the formula remains same. Simply one who starts winning is P upon 1 minus Q to the power n, and if we need to find the one who is not starting but winning, it is the first instance of him winning the game divided by 1 minus Q to the power n. Hopefully things are clear now. Thank you.